गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 7 अक्टूबर 2020 है। आज आपका हिंदी विषय का टर्न है और आज आपकी वर्कशीट संख्या 41 यानी कि 41 आई है, जिसमें आपके पिछली वर्कशीट में जो पाठ दिया गया था, पाठ कन्यादान, जो कि ऋतुराज जी का लिखा हुआ है, इस पाठ को ही आगे बढ़ाया गया है। किस तरह से माँ अपनी बेटी को और सीख दे रही है उसकी शादी के पर, उसकी विदाई पर, तो उन्हीं को के बारे में और आगे इसमें विस्तार से बताया गया है। देखते हैं वर्कशीट में। देखिए वर्कशीट संख्या 41। सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है कि यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए कन्यादान भाग द्वितीय, कवि ऋतुराज। उसकी माँ कह रही है कि पानी में झांककर मत रीझना। रीझना का मतलब होता है मन ही मन प्रसन्न होना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। यानी कि जो आग है, अर्थात उसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा काम है वो लोगों की सेवा करना है, उनकी बातें मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अत्याचार सहो, अनुचित रूप से लोग तुम पर अत्याचार करें, तुम्हें दबाएं, तो ये चीज़ तुमको सहन नहीं करनी है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। ध्यान रखना, ये लाइन मार्क कर लेना। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि आभूषण और वस्त्रों को क्या कहा है, शाब्दिक भ्रम, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्त्री के बंधन, स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा है, तो वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन कहा है कविता में। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कि तुम लड़की तो हो, लड़की होना यानी कि अपने जो काम होते हैं लड़की वाले, अपने घर में, अपने परिवार में जो जिम्मेदारियां उनको निभाना, लेकिन लड़की की तरह कमज़ोर मत पड़ना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, यानी कि सीख दे रही है। उसे ससुराल में किस तरह रहना है, किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, यानी कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर रीझना मत, यानी कि अपनी सुंदरता पर इतराना मत, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। तो बेटी से माँ कह रही है कि जो तुम्हारी सुंदरता है उससे तुम्हारा जीवन जो है वो नहीं चलेगा, यानी कि तुम्हारी गृहस्थी जो है वो तुम्हारे गुणों से चलेगी। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, नहीं कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाहती है कि जिम्मेदारियां तो निभाना, यानी कि रोटियां जिस तरह आग से, जिस तरह से रोटियां सेकी जाती हैं, आग का वो काम है, वो तो करना, लेकिन हाथ नहीं जलाना, यानी कि कभी अत्याचार मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि भाई जो हमारे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गहने हैं, ये सब के मोह में, इसके लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये इनके लालच में एक बार जब पड़ जाते हैं तो घर गृहस्थी जो है वो बर्बाद हो जाती है। और आगे अपनी माँ जो है, उसकी लड़की की माँ, वो बेटी को कह रही है कि तुम अपने आप को कभी कमज़ोर लड़की की तरह मत बनाना, यानी कि तुम लड़की तो हो लेकिन लड़की बनकर मत रहना, यानी कि कमज़ोर बनकर मत रहना। उन्होंने कहा कि अपने जो लड़की वाले गुण हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी माँ की, अपनी पति की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, वो निभाना, लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर और बेसहारा मत दिखाना। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों में क्या पूछा गया है। देखिए माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी, तो मैं आपको निशान लगा दूंगा इसमें कहाँ कहाँ से कैसे लिखना है। तो माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी, पहला प्रश्न। तो माँ ने अपनी बेटी को सीख दी कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है, किस तरह नहीं।
सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत उतराना। ठीक है, तो उसने क्या क्या सीख दी ये बताना है। तो क्या क्या सीख दी उसने माँ ने अपनी बेटी को कि पहली चीज़ तो सुंदरता पर कभी मत उतराना। ठीक है, और लड़की होना पर लड़की जैसी मत होना। लड़की बनना लेकिन लड़की वजह से मत बनना, यानी कि और देखो, आग रोटियां पकाने के लिए है लेकिन जलने के लिए, एक ये भी सीख दी। ठीक है, वस्त्र आभूषण के मोह में न पड़ना, एक ये भी सीख दी। तो इस तरह से आप इन तीनों को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? क्यों कहा भाई ऐसा? उसने इसलिए कहा कि अपने आप को दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। क्यों? क्योंकि संसार में निर्बल यानी कि कमज़ोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अगला देखो, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूर समझा होगा? सोच कर लिखिए इसका। क्यों ज़रूरी समझा भाई? क्योंकि ये संसार है और संसार में, आधुनिक संसार में लड़कियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और आगे देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए या जलने के लिए नहीं, अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि जिम्मेदारी को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे देखो। कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते? तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। आप क्या क्या सीख देते? बिल्कुल जैसे कि इस माँ ने अपनी बच्ची को सलाह दी है, ऐसे ही हम भी सलाह देते। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करके अपने ग्रुप में जल्दी से जल्दी सेंड करो। बच्चों, आपकी अटेंडेंस इसी से लगती है। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, मार्क्स आपको इन्हीं वर्कशीट के मिलेंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए अपना काम टाइम पर भेज दिया करें।